इमेजिन करो एक छोटा लड़का है जो अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा है। ये लोग गरीब है लेकिन इसके माँ बाप इसको अच्छी परवरिश देना चाहते हैं, इसलिए वो अपना देश छोड़ के एक बोट में इसे दूसरे बड़े देश लेके जाते हैं। इस वक्त इनकी जेब में सिर्फ 1400 रुपए थे। ये नए देश तो पहुंच जाते हैं लेकिन इसे इस देश की नई भाषा नहीं आती थी। स्कूल में स्टूडेंट्स इसका मजाक उड़ाते हैं। लंच ब्रेक में जब सारे बच्चे सैंडविचेस खाते हैं तो ये छुपके से दूसरे कोने में बैठ जाता है क्योंकि इसके पास खाने को कुछ नहीं होता। लेकिन ये लड़का तब भी खुश है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो गरीब है, क्योंकि इसके आसपास सभी लोग इसके जैसे हैं। लेकिन जब ये 12 साल का होता है तो इसे पता चलता है कि दुनिया में और भी लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, जो अच्छे घर में रहते हैं और जो चाहे खरीद सकते हैं। उस दिन से उसका सिर्फ एक ही गोल बन गया कि उसे पैसे कमाने हैं। वो मेहनत करता है, बहुत से बिजनेसेस स्टार्ट करता है और फाइनली कुछ पैसे कमाता है। लेकिन इतने पैसे भी नहीं कमा पाता जितने उसे कमाने थे। वो बहुत लोगों से मिलता है और फाइनली उसे एक स्किल पता चलती है जिससे वो मल्टी मिलियनर बनता है। प्राइवेट जेट्स, फरारी, बड़ी कंपनियां और इंटरनेशनल फेम। ये लड़का और कोई नहीं, अमेरिका के शार्क टैंक का जज रॉबर्ट हैजवेक है। पर सवाल ये आता है कि कौन सी स्किल थी जिसने रॉबर्ट को अमीर बनाया। रॉबर्ट से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्योंकि तू कंप्यूटर्स में अच्छा है, क्या इसीलिए तूने पैसे कमाए और इसीलिए तेरी एक फेमस साइबर सिक्योरिटी की फर्म है। इस पर रॉबर्ट जोर जोर से हंसने लग गया और उसने कहा, Not wealthy because of my knowledge of a task. I'm wealthy because of my knowledge of sales. इन शॉर्ट वो सेल्स स्किल थी जिसकी वजह से वो बहुत सक्सेसफुल बने। बट अब सवाल ये आता है कि रॉबर्ट ने सेल्स सीखी कैसे। तो हुआ ये कि जब रॉबर्ट बहुत ही यंग थे तो उन्होंने एक दुकान में देखा कि एक बहुत ही अच्छा सूट रखा हुआ है। वो दुकान के अंदर गए और उन्होंने कहा, ये सूट बहुत अच्छा है। ये सूट कितने का है? दुकानदार, इसका प्राइस 50,000 रुपए। रॉबर्ट, 50,000 रुपए? ये तो बहुत कॉस्टली है, इतना तो मैं एक महीने में भी नहीं कमा पाता। हाँ वो तो है, लेकिन अगर ये सूट तुम्हें पसंद है तो तुम एक चीज कर सकते हो रॉबर्ट, और वो क्या है? अगर तुम यहाँ मेरी तरह काम करते हो तो हर 6 महीने में जो भी सूट तुम्हें पसंद आता है वो तुम 50% डिस्काउंट पे खरीद सकते हो। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर इस टाइम वैकेंसी भी है, यानी तुम्हें जॉब मिल सकती है। इस बात से रॉबर्ट बहुत मोटिवेट हुआ और उसने तुरंत उस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी। उस दुकान में 1 हफ्ते तक काम करने के बाद रॉबर्ट को पता चला कि उस दुकान का ओनर खुद सैटरडे सुबह एक स्पेशल क्लास लेता है और ये क्लास सेल्स पर थी। दुकान सुबह 9 बजे खुलती थी, लेकिन कोई भी एम्प्लॉय जो 1.5 घंटा पहले 7:30 बजे आएगा उसे ओनर खुद सेल्स की ट्रेनिंग देगा। रॉबर्ट को जब ये बात पता चली तो वो एक्साइटेड होकर सैटरडे के लिए वेट करने लगा। जब सैटरडे आया तो सुबह 6 बजे उठकर रॉबर्ट जल्दी से स्टोर पहुंच गया। स्टोर के ओनर ने ठीक 7:30 बजे क्लास स्टार्ट कर दी। रॉबर्ट ने देखा कि उसकी क्लास में सिर्फ वो और ओनर ही थे। रॉबर्ट बहुत हैरान हुआ कि ऐसा क्यों है। जैसे ही क्लास खत्म हुई रॉबर्ट फटाफट भागा और अपने सारे कलीग से पूछा, अरे यार तुम सुबह कहाँ थे? इतनी अच्छी क्लास थी। इस पर उसके सारे फ्रेंड्स ने बोला, अरे हमें कोई पैसे थोड़ी ना मिल रहे हैं एक्स्ट्रा आने के लिए, हम क्यों आए? अब इन लोगों को ये नहीं पता था कि उन्होंने क्या मिस कर दिया है, क्योंकि जो आदमी क्लास ले रहा था उसका नाम था हैरी रॉसन। हैरी रॉसन इंक का मालिक, जिसने आगे चलकर एक बहुत ही फेमस क्लोथिंग ब्रांड बनाया। और हैरी रॉसन आज एक बिलियनियर बिजनेसमैन है। रॉबर्ट कहते हैं कि मैंने हैरी रॉसन से सीखा 3 कैटेगरी की सेल्स होती है। कैटेगरी 1 जो बिलो एवरेज सेल्समैन होते हैं वो फीचर सेल करते हैं। कैटेगरी 2 एवरेज सेल्समैन उनके प्रोडक्ट से क्या फायदा होंगे ये सेल करता है। लेकिन कैटेगरी 3 यानी कि बेस्ट सेल्समैन जो होते हैं वो फीलिंग सेल करते हैं। अब मेन सवाल आता है कि फीलिंग कैसे जनरेट की जाती है। तो इसके लिए 4 प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, डोंट सेल द फ्लाइट, सेल द वेकेशन। ये प्रिंसिपल कहता है कि कस्टमर को बीच में स्टेप्स और हर्डल्स मत बताओ, बल्कि उसे फीलिंग बताओ जो वो आपका प्रोडक्ट लेके एक्सपीरियंस करेगा। इसे हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। मान लो आप एक ट्रैवल एजेंट हो और आपका कस्टमर स्विट्जरलैंड जाना चाहता है। अगर आप उस कस्टमर को बोलो, सर पहले आपको दिल्ली से ज्यूरिच की फ्लाइट लेनी पड़ेगी जो करीबन 8 घंटे 45 मिनट की है, फिर एयरपोर्ट से ट्रांसफर होगा, इमिग्रेशन और बैगेज कलेक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे सर। तो ये बात सुन के कस्टमर के माइंड में क्या आएगा? उसके दिमाग में स्ट्रेस होगा, क्योंकि आपने उसको सारी बोरिंग चीजें बताई है। लेकिन अगर हम उस कस्टमर को कुछ ऐसा बताएं, सर इमेजिन कीजिए जैसे ही आप स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे, ज्यूरिच की ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स पर आप वॉक करोगे, वहाँ के फेमस कैफेज में कॉफी एंजॉय करोगे, फिर आप लेक जिनीवा के ब्रेथ टेकिंग व्यूज देखोगे जहाँ क्रिस्टल क्लियर पानी है सर, जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा, और एल्प्स के रिफ्लेक्शन आपका दिल जीत लेंगे। इंटरलेकन में एडवेंचर स्पोर्ट्स का थ्रिल लोगे, चाहे वो स्काई डाइविंग हो या पैराग्लाइडिंग। उसके बाद हिस्टोरिक चैपल ब्रिज पर इवनिंग वॉक करते हुए आपको लगेगा जैसे आप किसी फेरी टेल में हैं। जर्मेट में आप मैटरहॉर्न माउंटेन का आइकॉनिक व्यू एंजॉय करोगे, और फाइनली अपनी फैमिली के साथ चैलेट में फायर प्लेस के पास बैठकर आप हॉट चॉकलेट एंजॉय करोगे। अब इन चीजों में कस्टमर को क्या फील आएगी? एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, और वो हमेशा ये सोचा होगा कि यार मैं कब स्विट्जरलैंड पहुंचूंगा। मतलब क्लियर है, कस्टमर को कोई भी बोरिंग बात मत बताओ,
उसे एक्सपीरियंस बताओ जो वो एक्सपीरियंस करेगा जब वो आपका प्रोडक्ट लेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि कनेक्टेड विद स्टेटस। ये प्रिंसिपल कहता है कि सबको लाइफ में स्टेटस चाहिए, इसलिए कस्टमर को ये फीलिंग दिलवाओ कि आपका प्रोडक्ट लेने के बाद उसका स्टेटस उसके दोस्तों और फैमिली के सामने इंक्रीज हो जाएगा। चलो मान लो कि अब आप एक फिटनेस कोच हो जो बिजी प्रोफेशनल्स को फिट बनाने में हेल्प करते हैं। आपने सालों की रिसर्च और स्ट्रगल के बाद एक कुकबुक बनाई है जिसमें आपने ऐसी सारी रेसिपीज लिखी हैं जो कोई भी वर्किंग इंडियन ऑलरेडी जो उसके घर में सामान पड़ा है उससे बना सकता है, और पूरे दिन का न्यूट्रिशियस खाना बनाने के लिए उसे सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगेंगे, जिसमें उसे सफिशिएंट प्रोटीन और बैलेंस्ड कैलोरीज मिलेंगी। केस 1, एक एवरेज सेल्समैन जो कि सिर्फ एक रेसिपी बेचेगा। सर, इस कुकबुक में आपको क्विक और हेल्दी रेसिपी मिलेंगी जो 20 मिनट में रेडी हो जाती हैं। इनमें आपको हर मील में प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का परफेक्ट बैलेंस मिलेगा सर, जो आपकी फिटनेस जर्नी के लिए आइडियल है। अब ये पिच ठीक है, लेकिन ये फंक्शनल है, आप सिर्फ फंक्शनैलिटी के बारे में बता रहे हो। केस 2, एक परफेक्ट सेल्समैन। सोचो सर, आप ऑफिस से थके हारे घर आते हो, लेकिन सिर्फ 20 मिनट में एक ऐसा हेल्दी डिनर बना लेते हो जो टेस्टी है और परफेक्टली बैलेंस्ड है, और जब आपके दोस्त या फैमिली मेंबर्स आपसे मिलेंगे वो सर आपसे कहेंगे, यार तुम तो जिम भी करते हो, ऑफिस भी हैंडल करते हो, इतना अच्छा खाना भी बना लेते हो, ये सब मैनेज कैसे करते हो यार, हम तो घर आते ही थक जाते हैं, इतना टाइम होता ही नहीं खाना बनाने के लिए। अब अगर आप नोटिस करोगे तो केस 2 में आप उसे स्टेटस की फीलिंग दिलवा रहे हो। उसे क्या स्टेटस मिलेगा? एक फिट बॉडी पाकर, अपने फैमिली मेंबर्स को ये दिखाकर कि वो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहा है। देखिए, कस्टमर सिर्फ रिजल्ट नहीं चाहता, वो चाहता है कि लोग उस रिजल्ट को देखें, उसे एडमायर करें, उसे स्टेटस दें। इसलिए जब भी हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चाहे वो फिटनेस कोर्स हो, कुकबुक हो या कोई प्रोडक्टिविटी टूल हो, हमें सिर्फ उसके फीचर्स और बेनिफिट्स नहीं दिखाने हैं। हमें अपने मैसेजिंग में उन्हें ये महसूस करवाना है कि लोग उनसे इंप्रेस होंगे, हमारा प्रोडक्ट या सर्विस लेके उनका ओवरऑल स्टेटस इंक्रीज होगा। प्रिंसिपल नंबर 3, रीइंफोर्स द डिसीजन आफ्टर सेल्स। अब जब भी कस्टमर फाइनली प्रोडक्ट खरीद लेता है तो वहां पर आपका काम खत्म नहीं होता, असली गेम तो तब स्टार्ट होती है। कस्टमर का ट्रस्ट सिर्फ पेमेंट के समय नहीं बनता, वो अगले 48 घंटों में डिसाइड करता रहता है कि जो उसने डिसीजन लिया है वो ठीक भी है या नहीं। अगर उस पीरियड में हम उसके डिसीजन को रीइंफोर्स करते हैं कि उसने हमारा प्रोडक्ट या सर्विस खरीद के एक अच्छा डिसीजन लिया है, तो वो कस्टमर हमारा रिपीट कस्टमर बन सकता है। इमेजिन कीजिए कि आप कुछ खरीदते हैं और उसके तुरंत बाद ही आपको एक वीडियो मिलती है जिसमें उस ब्रांड का फाउंडर आपको पर्सनली वेलकम करता है, आपका नाम लेता है, हाय राहुल, वेलकम ऑन बोर्ड, मुझे खुशी है कि आपने हम पर ट्रस्ट किया, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से शुरू होती है, ऑल द बेस्ट। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम हमेशा यहाँ पर अवेलेबल हैं, ऑल द बेस्ट। या फिर आपको एक हैंड रिटन नोट या छोटा सा थॉटफुल गिफ्ट मिलता है जो कहता है, सर यू मेड द राइट चॉइस, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम यहाँ पर हैं। ये छोटी छोटी चीजें कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड में एक थॉट डालती है कि यार मैं स्पेशल हूँ, ये सिर्फ मुझसे पैसे नहीं लेना चाहते थे, ये एक्चुअल में मुझे सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और जब ये चीज होती है तभी वो कस्टमर आपका लाइफ टाइम कस्टमर बनता है और तभी जाके एक बड़ा बिजनेस बनता है। रॉबर्ट का जो साइबर सिक्योरिटी का बिजनेस था उसमें एक बार एक बग आ गया। इमेजिन करो, साइबर सिक्योरिटी जो आपको सिक्योर करता है उसमें बग आ जाना, और काफी न्यूज़पेपर्स इसको छापने लगे। लेकिन रॉबर्ट के कस्टमर्स का एक ही कहना था कि हम जानते हैं इसमें बग है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि रॉबर्ट और उसकी टीम इस पर काम कर रही है। इन शॉर्ट, रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे कस्टमर्स को मेरे पर विश्वास था क्योंकि हमने उन्हें हमेशा बहुत स्पेशल फील करवाया है, और इसीलिए मैं एक बड़ा बिजनेस बना पाया। प्रिंसिपल नंबर 4, मैक्सिमाइज द इम्पैक्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दीज प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है जो बहुत ही कम लोगों को पता है, और वो है इफ एक्स देन वाई। इन स्टेटमेंट्स को प्रॉपर्ली यूज करना। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है किसी भी चीज को बताने का, लेकिन ये चीज एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अब इसमें जो वाई है वो कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा वो डिपेंड करता है कि पहले एक्स क्या बोला गया है। ये समझाने के लिए मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल 1, लेट्स से गूगल ड्राइव आपका फीचर है और हम कस्टमर को ये फीलिंग दिलवाना चाहते हैं कि गूगल ड्राइव से उनका डेटा कभी डिलीट नहीं हो सकता अनलेस वो चाहें, क्योंकि हम उनके डेटा का बैकअप लेते रहते हैं। तो इस चीज को 2 तरीके से बोला जा सकता है। पहला, सर हम आपका ऑटोमेटिकली डेटा का बैकअप लेते रहते हैं। अभी जो स्टेटमेंट है वो एक्स और वाई के स्ट्रक्चर में नहीं है, इसलिए इससे इतनी ज्यादा फीलिंग क्रिएट नहीं हुई। लेकिन इसी चीज को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, सर हम जानते हैं छोटी सी गलती से लोगों का पूरा डेटा डिलीट हो जाता है, पर आप डरिए मत, हम हमेशा आपके डेटा का ऑटो बैकअप लेते रहते हैं। अब इस स्टेटमेंट में सबसे पहले हमने फियर का इमोशन ट्रिगर करवाया और फाइनली उन्हें रिलीफ दिया, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट में ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। एग्जाम्पल 2, आपकी कोई सर्विस कंपनी है जहां पर आपने इस तरीके के सिस्टम बना लिए हैं कि 24 घंटे में आप कोई भी सामान पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा सकते हो। तो इस सर्विस को बेचने के लिए आप 2 तरीके से बता सकते हो। मेथड 1, सर अब हम सामान 24 घंटे में डिलीवर करते हैं, नॉट इम्पैक्टफुल। मेथड 2,
सर पहले हफ्ते तक लग जाते थे डिलीवरी में, अब हम कहीं से भी कहीं तक 24 घंटे में आपका सामान डिलीवर कर देंगे। अगेन यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल का यूज हुआ है और इसीलिए अब जो आपने प्रॉब्लम के बाद सोल्यूशन दिया है उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई है। एग्जाम्पल 3, आप एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हो जहां पर आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी अपनी सर्विस दे सकते हो। तो अगेन इस सर्विस को आप 2 तरीके से बेच सकते हो। मेथड 1, सर हम इंडिया में किसी भी सिटी में आपका सामान पहुंचा देंगे, नॉट दैट इम्पैक्टफुल। मेथड 2, सर अभी तक ऐसी जितनी भी सर्विसेज बनी हैं वो सिर्फ 5 शहरों में थी और हम इंडिया की 100+ सिटीज में हैं। किसी भी शहर में सामान बोलोगे हम पहुंचा देंगे। अगेन डेटा वही है, लेकिन आप उस डेटा को किस तरीके से अरेंज कर रहे हो ताकि हम मैक्सिमम साइकोलॉजिकल पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर पाए। तो एक बार मैं आपके लिए पूरी वीडियो समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने स्टोरी देखी थी रॉबर्ट की, जिसमें हमने देखा कि एक नॉर्मल गरीब लड़का कैसे अमीर बना। इंटरव्यूअर उससे पूछ रहा था कि तू अमीर कैसे बना, साइबर सिक्योरिटी की वजह से, कंप्यूटर्स की वजह से। उसने कहा नहीं, एक स्किल है जिसने मुझे अमीर बनाया और वो थी सेल्स की स्किल। हम चाहे जितने मर्जी ऑसम प्रोडक्ट क्यों ना बना ले, जब तक हमें उसे बेचना नहीं आएगा हम अमीर नहीं बनने वाले। फॉर एग्जाम्पल ये है एनाटोली, एक पावर लिफ्टर जो कि 290 किलो की डेड लिफ्ट कर सकते हैं और 210 केजी के स्क्वाट मार सकते हैं। अगर हम इन्हें वर्ल्ड के बेस्ट पावर लिफ्टर्स के साथ कंपेयर करें तो ये उनके आसपास भी नहीं है, लेकिन ये उनसे ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें एक स्किल आती है और वो है सेलिंग की स्किल। ये बहुत अच्छा सेल करते हैं। ये इस तरीके की वीडियोस बना के लोगों को अपनी सर्विस सेल करते हैं, व्हिच इज फिटनेस प्रोग्राम्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रही होगी। और अगर आप सेल्स के ऊपर और अच्छी बुक्स पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि एलेक्स हार्मोजी की बुक, रसेल ब्रंसन की बुक, तो ये सारी बुक समरीज आप हिंदी में और इंग्लिश में गूगल ऐप में सुन सकते हैं, जहां पर 2500 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल हैं जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। एनीवेज मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।